आपने जो है मस्त राम जो वेब सीरीज है उसमें आपने जो है काम किया है। तमाम लोगों के जो है सवाल होते हैं कि यार रानी चटर्जी वहाँ कैसे चली गई? क्योंकि मैंने सबसे पहली बात तो मैंने एज एन एक्टर काम किया है और मैं ऐसी कोई पहली आर्टिस्ट नहीं हूँ जिसने एरोटिक सीन किए होंगे। बहुत बड़ी बड़ी हीरोइनों ने एरोटिक सीन्स किए हैं। आजकल बॉलीवुड में तो हर फिल्म में स्मूचिंग सीन्स भी होते हैं, बट मैंने क्यों किया, ये लोगों ने मुझे कई बार पूछा है। मैंने एज एन एक्टर काम किया और मैं चाहती थी कि मैं ये बता सकूँ कि मैं सिर्फ एक सीमित कैरेक्टर्स में नहीं बन सकती, मैं वो भी कर सकती हूँ। नहीं, मैं तो बूढ़ी नहीं हुई हूँ और हो भी जाऊँगी तो खेसारी जिससे कोई लेना देना नहीं होगा। ना जवानी में उनके साथ फ़िल्म कर रही थी, ना बुढ़ापे में कर रही होंगी। बट मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि खेसारी जी अपनी जवान हीरोइनों को सुपरस्टार बनाइए। ऑल द बेस्ट। चलेगा। मेरा कोई अच्छा फ़ैन भी होगा जो मुझसे प्यार करता होगा, मैं उससे भी शादी कर सकती हूँ। नई नई लड़कियां आ रही हैं, कहती हैं कि जो है हमें अगर ऊपर जाना है, लीड का कैरेक्टर चाहिए तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जो है खुश करना पड़ता है और कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्योंकि हमने ये दौर नहीं देखा। कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है, ये तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में। और जहाँ तक भोजपुरी इंडस्ट्री की बात है, मैं यहाँ के तो लोग बहुत कल्चरस मैंने देखे हैं। मस्तराम क्यों किया आपने पूछा, मैंने कहा मैंने अपनी मर्जी से किया, मुझसे कोई करवा नहीं सकता था। मेरा डिसीजन था कि हाँ मुझे ये सीरीज़ करनी है, ओके। बट भोजपुरी में मुझसे किसी सिंह तक नहीं करवा पाया। यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा ऑडियंस है, ठीक है, और यूपी बिहार में भोजपुरी का चलन बहुत ज़्यादा है। लेकिन यूपी बिहार में हम लोग होते हुए भी जो है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है बहुत पीछे है। हमने साउथ की मूवीज़ को बहुत प्यार दिया है। साउथ की मूवी जो है 1500 करोड़ कमा लेती हैं। पुष्पा 2 जो है खूब हिट हुआ इस समय। हमारे भोजपुरी की मूवी इतनी ज़्यादा क्यों नहीं चलती हैं? 5 करोड़ 10 करोड़ जाके जो है खत्म हो जाती हैं। तो भोजपुरी सीमित क्यों है इतनी? क्योंकि हमारे पास थिएटर्स नहीं है। जब मेरी पहली फिल्म आई थी तभी थिएटर्स बंद थे और एक आगाज़ हुआ था थिएटर्स का। तभी 3-3 4-4 करोड़ की फ़िल्में बनती थीं और वो कमाई भी करती थीं। ऑडियो वीडियो बिकता था 1-1 करोड़ में। वो एक अलग दौर था। उसके बाद से एक स्टेप आगे गए मल्टीप्लेक्स। पहले सिंगल स्क्रीन में हिंदी फ़िल्में भी लगती थी, साउथ फ़िल्में भी लगती थी, लेकिन वो लोग आगे बढ़े मल्टीप्लेक्स के साथ, लेकिन हम नहीं बढ़ पाए मल्टीप्लेक्स के साथ बिकॉज़ ऑफ गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट अलाउड ही मल्टीप्लेक्स बोलते हैं हम भोजपुरी फ़िल्म नहीं लगाएँगे और हम कुछ नहीं कर पाते। कोई कुछ नहीं कर पाता इसके लिए। बॉलीवुड की फ़िल्में हो चाहे साउथ की फ़िल्में हो, वो जो है लगभग 2-2 3-3 4-4 महीने तक शूट होती है। हमारी भोजपुरी मूवी 15 दिन में शूट हो जाती है, क्योंकि 20 दिन में हो जाती है। क्योंकि बजट और सब्जेक्ट। हमारी जो पहली फ़िल्में होती थी 2009 से लेके 2015 तक की जो हमारी फ़िल्में होती थी, इनफैक्ट 2005-6 की फिर जो फ़िल्में होती हैं 30-35 दिन में हम शूट करते थे। 30-35 दिन लगते थे हमारी शूटिंग को, एक पूरी फ़िल्म कंप्लीट होने के लिए। अभी सब्जेक्ट भी ऐसा आ गया है कि गाँव-गाँव का सब्जेक्ट चल रहा है। कमर्शियल फ़िल्में नहीं हो रही हैं, अभी बहुत फैमिली फ़िल्में हो रही हैं। तभी कमर्शियल होती थी, एक्शन होता था, गाने होते थे, आइटम नंबर्स होते थे और डिफरेंट सिनेमा होता था। जो 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 भोजपुरी का सिनेमा 5 साल पहले होता था, वो अभी हिंदी और साउथ का सिनेमा चल रहा है। आइटम सॉन्ग्स का ज़माना आ गया। हमारे पास सबसे बड़ा माइनस ये है कि हमारी फ़िल्में मल्टीप्लेक्स में नहीं लग रही हैं। हमारी फ़िल्में अभी भी वही लग रही हैं जहाँ 30 और 50 रुपए की टिकट्स हैं। तो आप कैसे उम्मीद करेंगे कि हम लोग भी उनको, और हम उनसे कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। हम उनसे कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं। साउथ इंडस्ट्री को 100 साल हो चुके हैं, बॉलीवुड को 100 साल हो चुके हैं। 100 साल की वो इंडस्ट्री और हमारी 20 साल की, जो ये नया दौर शुरू हुआ है 20 साल की, अब 20 साल की इंडस्ट्री और 100 साल की इंडस्ट्री से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? कि रानी चटर्जी की इतनी एज हो गई, अपनी खूबसूरती को और बॉडी को इतना मेंटेन कैसे रखती हैं? एक्चुअली देखिए, ये एक लोगों को लगता है ना कि ये ससुरा बड़ा पैसा वाला से आई है, तो ये करीबन उस वक्त 22-25 साल की रही होगी। तो लोग अपने आप से अनुमान लगाते हैं कि अब ये 40-45 की होगी। और गूगल महाशय जो हैं वो मेरे बारे में इतने साफ शब्दों में लिख के रखा है उन्होंने। उन्होंने 35 बताया है आपको गूगल में। नहीं, ये रियल विकिपीडिया है, लेकिन जैसे ही आप सर्च करेंगे ना तो नकली वाला विकिपीडिया आता है और वो बताता है कि मैं 44 ईयर्स की हूँ। इसलिए लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि इतनी एज में आप मेंटेन कैसे? मैं जिस एज की हूँ उस एज की ही लग रही हूँ एक्चुअली, मुझे लगता है। अ, और मेरी माँ अभी 52 साल की हैं, तो मैं 45 साल की कैसे हो सकती हूँ? लेकिन फिर भी मैं मेंटेन करती हूँ अपना स्किन केयर रूटीन करती हूँ, हेल्थ पर ध्यान देती हूँ, मैं एवरीडे वर्कआउट करती हूँ। ध्यान भी देती हूँ, लेकिन उतनी एज नहीं जितना लोग सोचकर मुझसे पूछते हैं। मैं बहुत बदमाश बच्ची थी बचपन में। बचपन में? बचपन में बचपन में बच्चे बदमाश वैसे भी होते हैं, हाँ, हम भी थे। स्कूल में मैं डांस वांस करती, आईने में देख के डांस वांस, तो मुझे बड़ा शौक था हीरोइनों से मिलने का। और मैं उस टाइम पे बहुत बड़ी फ़ैन थी ऋतिक रोशन की, उसकी फ़िल्म आई थी कहो ना प्यार है। कहो ना प्यार। मैं अपने अंकल को बोलती कि मुझे शूटिंग पे ले जाइए, शूटिंग पे ले जाइए। तो मैंने 1-2 शूटिंग्स भी देखने गई थी अपने अंकल के साथ। फिर वहाँ मुझे मिले के गोस्वामी जी।
और जब मैं एक सेट पे गई थी ना, तो मुझे वहाँ किसी ने बोला मेरी मम्मी से कि ये एक्टिंग करती है, तो कहा नहीं। और मैं बहुत छोटी भी थी, आई थिंक मैं 12-13 साल की थी उस टाइम पे। तो कहा ये करेगी, इसको एक्टिंग करवाएंगे तो कहा क्यों नहीं। तो उन्होंने मुझे एक सीरियल के लिए बुलाया। ईटीवी पे एक सीरियल था 24 पाली हिल, उसमें एक एपिसोड था एक बच्ची के ऊपर। और मैं बचपन से ही ना कभी बच्ची नहीं लगी, क्योंकि मैं हाइटेड थी, हेल्दी थी। सो वहाँ मुझे मिले के गोस्वामी जी, ये काफ़ी पॉपुलर एक्टर हैं, आप लोग की भी कभी ना कभी मुलाकात हुई होगी। तो उनका नंबर लिया, उनका एक शो आता था विकराल गबराल। सो उनको कॉल करती, उनके सेट पे जाती, शूटिंग देखती। उन्होंने फिर अजय सिन्हा जी से कहा कि एक लड़की है और वो उसको ना कोई सहेली का रोल करवा दीजिए, बहुत क्यूट दिखती है। और जब अजय सिन्हा जी मुझे मिले तो उन्होंने मुझे एज अ हीरोइन कास्ट कर लिया ससुरा बड़ा पैसा वाला में। मैम आपने जो है मस्त राम जो वेब सीरीज है उसमें आपने जो है काम किया है, तमाम लोगों के जो है सवाल होते हैं कि यार रानी चटर्जी वहाँ कैसे चली गई? क्योंकि मैंने सबसे पहली बात तो मैंने एज एन एक्टर काम किया है, और मैं ऐसी कोई पहली आर्टिस्ट नहीं हूँ जिसने एरोटिक सीन किए होंगे। बहुत बड़ी बड़ी हीरोइनों ने एरोटिक सीन्स किए हैं, आजकल बॉलीवुड में तो हर फिल्म में स्मूचिंग सीन्स भी होते हैं। बट मैंने क्यों किया, ये लोगों ने मुझे कई बार पूछा है। मैंने एज एन एक्टर काम किया, और मैं चाहती थी कि मैं ये बता सकूँ कि मैं सिर्फ एक सीमित कैरेक्टर्स में नहीं बन सकती, मैं वो भी कर सकती हूँ, इसीलिए। इंटरव्यू को एंड करने से पहले जो है तमाम छोटे-छोटे सवाल हैं। खेसारी लाल जी कहते जो हैं भोजपुरी की अब जो पुरानी हीरोइनें थी बूढ़ी हो चुकी हैं और नए दौर में नए-नए हीरोइनें आ रही हैं, उनके साथ काम करेंगे, बूढ़े लोग के साथ काम नहीं करेंगे। तो ठीक क्या है, तो रानी मैं चटर्जी बूढ़ी हो गई है? नहीं, नहीं, मैं तो बूढ़ी नहीं हुई हूँ, और हो भी जाऊँगी तो खेसारी जिससे कोई लेना-देना नहीं होगा। ना जवानी में उनके साथ फ़िल्म कर रही थी, ना बुढ़ापे में कर रही होंगी। बट मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि खेसारी जी अपनी जवान-जवान हीरोइनों को सुपरस्टार बनाइए। ऑल द बेस्ट। और कैसा लड़का चाहिए आपको शादी के लिए? एक बार ये भी बताते जाइए। अ, अच्छा लड़का चाहिए यार। भोजपुरी से चाहिए कि भोजपुरी से बाहर या दोनों चलेगा, चलेगा? मेरा कोई अच्छा फ़ैन भी होगा जो मुझसे प्यार करता होगा, मैं उससे भी शादी कर सकती कर हूँ। सकती हैं। हाँ जी। क्या चाहिए उसके अंदर, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मेरी इज़्ज़त करे, हुँ। मेरे काम की इज़्ज़त करे, और फ़ैमिलियर हो, जो फ़ैमिली के साथ रहना चाहता हो, बैचलर ना हो। लास्ट क्वेश्चन इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले, भोजपुरी में अश्लीलताएँ बढ़ती जा रही हैं और आजकल लोग वायरल होने के लिए जो है मैम कुछ भी कर देते हैं। तमाम लोगों के एमएमएस वायरल होते हैं। आप भी जानती हैं, जुड़ी हुई हैं भोजपुरी इंडस्ट्री से, तो नई-नई लड़कियाँ आ रही हैं, कहती हैं कि जो है हमें अगर ऊपर जाना है, लीड का कैरेक्टर चाहिए तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को जो है खुश करना पड़ता है और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये कॉम्प्रोमाइज़ शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है इस भोजपुरी ये इंडस्ट्री में, पता क्या है, है ये ये? ये ये ऐसे सब लोगों की वजह से ही आप मुझसे ये सवाल कर जी। पा रहे हैं, वरना ये सवाल मुझसे कोई कर नहीं सकता था, क्योंकि हमने ये दौर नहीं देखा। कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है, ये तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में। और जहाँ तक भोजपुरी इंडस्ट्री की बात है, मैं यहाँ के तो लोग बहुत कल्चरस मैंने देखे हैं, क्योंकि यूपी बिहार का कल्चर ही डिफरेंट है। मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, बट अगर जिनके साथ हो रहा है तो आप आवाज़ उठाइए। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर क्यों रहे हैं? लोग गाने भी ऐसे-ऐसे गंदे-गंदे आप गाते हैं कि माँ-बहन के साथ आप बैठकर क्यों सो कर ना रहे हैं? सको। आप क्यों कर रहे हैं? आप मत करो, आप रिफ्यूज़ कर दो। ये गाना मैं नहीं करूँगी। जी। सब कुछ अभी एग्ज़ाम्पल मेरा ही ले लीजिए ना। मस्तराम क्यों किया आपने पूछा? मैंने कहा मैंने अपनी मर्ज़ी से किया, मुझसे कोई करवा नहीं सकता था। मेरा डिसीजन था कि हाँ, मुझे ये सीरीज़ करनी है, ओके? बट भोजपुरी में मुझसे किसी ने किसिंग सीन तक नहीं करवा पाया। ऐसा नहीं है कि बोला नहीं गया होगा कि किसिंग सीन कर सकते हैं क्या? मैंने मना किया, ओके मैम, कोई मतलब बात नहीं। जैसा कि आप कह रही हैं कि जो है जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो ऑफ कोर्स मना कर दो, गट्स होना चाहिए। 4 फ़िल्म छोड़ने का गट्स होना चाहिए, 4 एल्बम छोड़ने का गट्स होना चाहिए। मुझे पसंद नहीं आएगा, मैं 4 फ़िल्म छोड़ दूँगी, आज भी नहीं, 20 साल पहले भी मैं यही करती थी, ओके? तो जब ना करना सीखोगे, तो ही कुछ नया कर पाओगे ना। मैम जाते-जाते ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे हमारे जो आपको देख रही हैं अभी? मैं ऑडियंस से यही कहूँगी कि ऐसे ही प्यार देते रहिए, और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला है जिससे आप लोगों का दिल दुखे, लेकिन मैंने वही बोला है जो मुझे सही लगता है। थैंक यू। मैम द पब्लिक स्टोरीज़ को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।